नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा न्यूज की खबर का हुआ असर। धौलपुर शहर की सड़कों को लेकर लोग हो रहे परेशान, नहीं दे रहा कोई ध्यान। धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा के द्वारा दिनांक 13 मई 2024 को प्रकाशित की गई खबर का असर देखने को मिला है, जिसमें वार्ड नंबर 31 पार्षद शोभना माहौर और पार्षद प्रतिनिधि महेश माहौर ने गंगाबाई बगीचे के पास खुले हुए चैम्बर को ढक्कन लगवाकर बंद कर दिया, जिससे अब पटपरा रोड पर जाने वाले राहगीरों और शहर को जाने वाले राहगीरों को अंधेरे एवं रात में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वैसे तो पुराने शहर की सड़कों का दम घुट रहा है और वार्ड पार्षदों की लापरवाही के कारण खासकर पुराने शहर की सड़कें दम तोड़ रही हैं। चंबल प्रभा के द्वारा प्रकाशित की गई खबर 13 मई 2024 को वार्ड नंबर 31 के पार्षद प्रतिनिधि महेश माहौर ने जनता की पीड़ा को समझते हुए एवं चंबल प्रभा की खबर को गहरे में लेते हुए एवं देखते हुए कि करीब 6 महीने से खुले हुए चैम्बर को बंद करवा दिया है। अब राहगीरों को शाम के समय एवं रात को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हादसा होने की संभावना भी समाप्त हो गई है। अगर इस प्रकार से कार्य किया जाए तो इलेक्शन के समय घर घर जाकर हाथ जोड़ने की नौबत नहीं उठानी पड़ेगी और मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी को सफलता भी आसानी से मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो। हमारा पता है पुलिस थाने के पास, धौलपुर रोड, सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपो उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं, परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। कल रहेगी बिजली आपूर्ति बाधित। सैपो जीएसएस से निकलने वाली सभी लाइनों की बिजली आपूर्ति कल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक बाधित रहेगी। जयपुर विद्युत निगम वितरण लिमिटेड के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि 33 केवी लाइन सैपो पर अत्यधिक लोड होने के कारण जम्पर बार-बार जल रहे हैं, जिसको विद्युत लाइन बार-बार ट्रिप हो रही है, जिसको लेकर सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक आपातकालीन मरम्मत कार्य के चलते सैपो जीएसएस से निकलने वाली सभी लाइनों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सैपो से अजय परिहार की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर के मजदूर के बेटे ने पहले प्रयास में नीट परीक्षा में मारी बाजी। इतने घंटे रोजाना पढ़ाई कर मिली सफलता। हाल ही में आए नीट परीक्षा के परिणाम में कई ऐसे सफल स्टूडेंट सामने आए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर ये सफलता हासिल की है। नीट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हर एक स्टूडेंट की सफलता और संघर्ष की एक अलग कहानी है। उन्हीं में से एक है नीट परीक्षा पास करने वाले सनमतरा तहसील के खरोली पंचायत के गाँव कसारियापुरा के अनेक मीना पुत्र रामनरेश मीना ने पहले प्रयास में कड़ी मेहनत की और सफलता पाई, जिन्होंने 720 में से 605 अंक हासिल कर ऑल इंडिया 484 रैंक हासिल की। इस दौरान उसने मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखी। इस सफलता में विशेष योगदान टीम हर घर शिक्षा कार्यकर्ता संतराम मीना की रही, जो रेलवे में टेक्निकल पोस्ट पर झांसी कार्यरत है। वह बताते हैं कि मैंने छोटे भाई अनेक को समय समय पर मोटिवेट किया। फ्यूचर डॉक्टर
अनेक रोजाना 9 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और कहते थे कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार लगन और मेहनत के साथ अपना काम करना होगा। मैंने यह फील्ड इसलिए चुना क्योंकि मैं भविष्य में गरीबों की सेवा टीम हर घर के साथ मिलकर करना है। मैंने सुना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। इनके माता पिता का कहना है कि बेटा अनेक हमारा सबसे बड़ा बेटा है, जो हमेशा से डॉक्टर बनने का जुनून मन में लिए फिरता था और आज वो सफल हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगरपालिका बसेड़ी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत नगरपालिका के हीरापुर बांध पर वृक्षारोपण किया गया। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल ने बताया कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष अवश्य रूप से लगाना चाहिए। यदि प्रकृति का संतुलन बनाना है तो वृक्ष लगाना है। वृक्षों से ही जीवन है, वृक्ष नहीं तो कुछ नहीं। वृक्ष प्रकृति की अनमोल देन है, वृक्षों से ही जीवन संभव है। इस भीषण गर्मी का मुख्य कारण है वृक्षों की कमी। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वृक्ष काट देते हैं। हमें वृक्ष को काटना नहीं है, हमें वृक्ष लगाना है। हमें सिर्फ 5 जून ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना है और वृक्ष लगाना है। इस अवसर पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल, विजेंद्र सिंह, नीरज कश्यप, कृष्णा गोस्वामी, कार्यवाहक जमादार और अमित कुमार MIS इंजीनियर सहित समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संस्कृति विकास संस्थान धौलपुर के सौजन्य से छठी बटालियन और RSC लाइन और धौलपुर के मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण और पक्षियों का परिंदा लगाने का कार्यक्रम विकास संस्थान के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर कदम और बेलपत्र के पेड़ लगाए गए व पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, RPS सुरेंद्र सिंह, प्रकाश चंद्र, डिप्टी कमांडेंट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश सांकला, डिप्टी कमांडेंट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय शंकर शर्मा, सहायक कमांडेंट परमेश चंद्र पाठक, चिकित्सा अधिकारी संस्कृति विकास संस्थान के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा व इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के रामू चौधरी मौजूद रहे। धौलपुर महाविद्यालय में SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। कमला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा के मार्गदर्शन में व उप सचिव मनदीप शर्मा के प्रयासों से कैंपस प्लेसमेंट का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रसायन विभाग के सहायक आचार्य रोहितास सिंह गुर्जर और कमला प्रशिक्षण महाविद्यालय के पवन त्यागी के द्वारा 110 विद्यार्थियों ने कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लिया, जिसमें से 63 विद्यार्थियों को अगले राउंड के लिए चयन किया गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांच मैनेजर तेजपाल महिला व अन्य टीम के सदस्य अवतार सिंह जागुर, अविनाश शर्मा, कल्पना चाहर और यादवेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटकर सुबह 9:30 बजे से साक्षात्कार कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी अंशुल सोनी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कमला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन समय पर किया जा रहा है, जिससे महाविद्यालय के ओजस्वी व दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कमला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को जिले के अन्य महाविद्यालयों से पृथक करते हुए अपनी एक नई पहचान बना रहा है व जिले व महाविद्यालय के शिक्षक युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, डेड बॉडी को अस्पताल लेकर पहुंची मृतका की मां, पति पर लगाया हत्या का आरोप। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के ग्राम भक्तपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने डेड बॉडी को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। विवाहिता की मां ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। भक्तपुरा गांव में विवाहिता कल्पना पत्नी जजवीर गुर्जर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी की मौत की खबर मिलते ही उसकी मां बेटी के ससुराल पहुंच गई, जहां मृतक विवाहिता की मां डेड बॉडी को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई, जहां डॉक्टर ने स्थानीय पुलिस चौकी को सूचित कर डेड बॉडी को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतका की मां कमलेश ने बताया कि 1.5 साल पहले बेटी की शादी भक्तपुरा गांव निवासी जजवीर के साथ हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर संपन्न की थी। शादी के बाद से ही पति दहेज लाने के लिए मारपीट कर बेटी को परेशान कर रहा था। मृतक मां ने बताया कि 4 दिन पूर्व भी बेटी के साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने मृतका के पति पर दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाने के साथ पति पर फांसी का फंदा लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में भक्तपुरा गांव में विवाहिता की मौत हुई है। घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। पुलिस टीम को जिला अस्पताल रवाना किया है। मायके पक्ष की मौजूदगी में विवाहिता को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला सुसाइड का है या हत्या का है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।
आज राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना मेहता ने की। उन्होंने इस अवसर पर सभी छात्राओं को पर्यावरण जागरूकता और पॉलिथीन का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव की गलत जीवन शैली से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस अवसर पर अंग्रेजी के प्रवक्ता डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने कहा कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। कारखानों और फैक्ट्रियों के अलावा आजकल प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह है इंसान की बुरी आदतें, जैसे पानी बर्बाद करना, दूषित करना और पेड़ों को काटना। इसके कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगतना ही पड़ता है। प्रवक्ता डॉक्टर गौरी दीक्षित ने कहा कि हर एक व्यक्ति को पौधे लगाना, वाहनों का इस्तेमाल कम करना, पानी बचाने से लेकर कई छोटे छोटे कदम पर्यावरणीय की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी है। प्रवक्ता डॉक्टर अभयवीर सिंह ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिकंदर और राहुल मौजूद रहे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल। धौलपुर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के सदर चौराहे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर घायल युवक दिनेश कुमार निवासी दरियापुर ने बताया कि वह अपनी बुजुर्ग मां राम दुलारी को बाइक पर बिठाकर आगरा से अपने गाँव वापस जा रहा था। इसी दौरान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाने चौराहे के नजदीक पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उसने बताया कि वह अपनी मां को लेकर 2 दिन पहले अपने ननिहाल गठिया गांव गया था, जहां से लौटते वक्त दोनों दुर्घटना का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार अज्ञात वाहन ड्राइवर की तलाश कर रही है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल। धौलपुर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के सदर चौराहे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर घायल युवक दिनेश कुमार निवासी दरियापुर ने बताया कि वह अपनी बुजुर्ग मां राम दुलारी को बाइक पर बिठाकर आगरा से अपने गाँव वापस जा रहा था। इसी दौरान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाने चौराहे के नजदीक पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उसने बताया कि वह अपनी मां को लेकर 2 दिन पहले अपने ननिहाल गठिया गांव गया था, जहां से लौटते वक्त दोनों दुर्घटना का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार अज्ञात वाहन ड्राइवर की तलाश कर रही है। सुमित मैरना एसपी धौलपुर बोले, वृक्ष ही जीवन है, वृक्षारोपण और उनका संरक्षण कर आने वाला कल बेहतर बना सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर पुलिस अधीक्षक मैरना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रांगण में कार्यालय स्टाफ के साथ पर्यावरण के प्रति कर्तव्य निभाते हुए वृक्षारोपण किया और आगामी मानसून सीजन में जिले के समस्त पुलिसकर्मियों से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज हम बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को लेकर वनों तथा वृक्षों की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं। वृक्षारोपण हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन, छाया और फल फूल तो देते ही है, साथ ही एक पेड़ प्रतिवर्ष औसत रूप से 4000 लीटर पानी को बचाकर जल स्तर बढ़ाने में भी सहायक होता है। देश की समृद्धि में हमारे वृक्षों की महत्वपूर्ण योगदान है। एकीकृत महासंघ ने 5000 पेड़ लगाने के वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। धौलपुर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महासंघ एकीकृत धौलपुर के द्वारा विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा के मुख्य आतिथ्य में महाराणा स्कूल परिसर धौलपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराणा स्कूल परिसर में नीम एवं बरगद के पेड़ लगाए गए। महासंघ के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी और शिक्षक संघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीना और महासंघ के महामंत्री योगेश पांडे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि जिले भर के कार्यालयों सहित विभिन्न जगहों को चिन्हित करके बरसात के मौसम में पौधारोपण किया जाएगा और लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करते हुए एक पौधे लगाने का संकल्प दिलाया जाएगा। चंद्रभान चौधरी ने अपील की है कि महासंघ के पदाधिकारी राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर का प्रत्येक पदाधिकारी और सदस्य 5 वृक्ष लगाने के लिए संकल्प ले। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीना ने कहा कि वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। इस अवसर पर एकीकृत शिक्षक संघ की आशा शर्मा, योगेश पांडे, शारीरिक व्याख्याता विजय उदेनिया, सत्यपाल चाहर, गीता सिंह, नीतू अग्रवाल, सत्यपाल चाहर, भारत गुर्जर, गंगाराम गुर्जर, यदुवीर सिंह, अशोक कुलश्रेष्ठ, रूप सिंह सहित अनेक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर होमेश्वर, हेमंत कप्तान, रामदयाल पाठक, राघवेंद्र, आशा शर्मा आदि मौजूद थे।
बसेड़ी के नैचोली गांव में श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन व्यास जी ने रुक्मणी विवाह का किया वर्णन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बसेड़ी कस्बे के नैचोली गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन नैचोली गांव के समस्त ग्रामवासियों द्वारा कराया जा रहा है। आयोजन गांव के माता मंदिर पर हो रहा है। कथा के अंतिम दिन की बेला पर कथा व्यास कुलदीप कृष्ण शास्त्री जी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन परीक्षित बाबा महेश गिरी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रसंग में कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने कहा कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवऋषि नारद के मुख से श्री कृष्ण के सुंदर रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी तो मन ही मन कृष्ण जी विवाह करने का निश्चय कर लिया। पंडित कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने कथा में आगे बताया कि रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। भगवत कथा में अग्रवाल समाज द्वारा कथा व्यास जी का सम्मान ब्लॉक को अध्यक्ष हरिओम गर्ग, सुरेश गोयल, मुन्नालाल, सुरेश मित्तल, विजय गोयल, मुकेश परमार और गोपाल गोयल द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन क्षेत्र व प्रतिनिधि लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इको क्लब की छात्राओं ने पौधारोपण कर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का दिया संदेश। सरमत्रा कस्बे की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इको क्लब की छात्राओं ने विद्यालय में एक एक पौधा दान कर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया। इको क्लब की छात्रा रिफा खानम ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्यालय में वृक्षारोपण कर पृथ्वी के बढ़ रहे तापमान के समाधान के रूप में अधिक से अधिक पेड़ लगाना बताया जरूरी और कहा कि विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीना ने कहा कि वृक्ष ही पृथ्वी का सही श्रृंगार है। इको क्लब प्रभारी राजू सेन ने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु आधिकारिक वृक्ष लगाने के साथ साथ कम से कम ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे दिन के समय लाइटों को बंद करना, यथासंभव परिवहन साधनों का कम से कम उपयोग करना और ऊर्जा के अन्य विकल्पों जैसे सूर्य ऊर्जा, बायोडीजल आदि पर ध्यान देना जरूरी है। इस अवसर पर छात्रा रौनक, खुशी और अक्षरा के साथ साथ माया देवी और वरिष्ठ सहायक भगवान स्वरूप भी मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।